हमारी गली का सुधार हो, हमारी गली ठीक कराओ, 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 हमारी गली ठीक कराओ। एमसी 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 नगर निगम हमारी गली ठीक कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गली ठीक करवाओ, हमारी गलियां ठीक करवाओ, नगर निगम मुर्दाबाद, एमसी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और हालात हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि हमारे पास शाम से ही फोन आ रहे थे इनके, और अब मौका लगा तो हम इनकी गली में आए हैं। देख सकते हैं हालात गली के, और ये हालात कब से हैं, क्यों हैं, किसके द्वारा करवाए गए। तो यहाँ पर हमारे साथ एक माता जी है। माता जी, ये गली शुरू से ऐसी है? नहीं जी, ये तो 3 महीने से इन्होंने तोड़ दिया और बनाने में आज तक कोई आ नहीं रहा। किसने तोड़ दी? यही जो इनके ठेकेदार हैं और गिलावत है, ये जो भी है, सारे आए थे देखने, देख के तुड़वा के चले गए हैं और 3 महीने हो गए बना नहीं रहे। अब 2 जने तो गिर गए हैं, उनका प्लास्टर चढ़े पे, क्या ये जिम्मेवार है इस बात के? उनका खर्चा कौन देगा? जिसके आदमी भी नहीं है, वो गिर गई है, उसको प्लास्टर चढ़ा पड़ा है, 2 महीने से नौकरी छूट गई है उसकी, तो कौन देगा तनख्वाह उसको? ये गली बनाएंगे नहीं तो मुर्दाबाद है। तो अभी आप पिछले 3 महीने से कह रहे हो ये गली उखड़ी पड़ी है, तो 3 महीने से आपने एक बार भी किसी को नहीं बुलाया। आज 3 महीने बाद हमारी भी याद आपको आ गई। हम मजबूर हो गए हैं ना, ये हाँ करते थे, आज बन जाएगा, आज आएंगे ठेकेदार, आज बना देंगे, आज बना देंगे, रोज इनका यही लारा देना था और आज का कोई नहीं है। कोई आता है देख के चला जाता है। पहले बरसातें थी तो बहाना था, बारिश आ रही है बारिश, अब इनका बाप इंद्र देवता बरसात कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है आज से 3 महीने पहले ये गली उखाड़ी गई थी बनाने के नाम पर। कहते हैं उखाड़ तो दी गई, लेकिन 3 महीने बीत गए, इस गली में कोई यहाँ पर देखने भी नहीं आता है और लोग काफी परेशान हैं। लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, बुजुर्गों का बाहर निकलना बंद हो गया है, बच्चों का खेलना बंद हो गया है। पहले तो गलियां ही छोटी छोटी हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं, कैमरामैन से कहना चाहूंगी एक बार दिखा दे गलियां कितनी छोटी छोटी हैं। पहले तो रास्ता ही इतना कंजस्टेड है कि बच्चों को खेलने के लिए वैसे ही कम जमीन मिलती है, कम खुली जगह मिलती है। और जो अगर बात की जाए तो उसके ऊपर ये सड़क टूटी हुई सड़क है। ये देख सकते हैं रोड़ा इस सड़क पर डाला गया है और यहाँ पर जो है रास्ता इस कदर हो गया है कि अगर चप्पल पहनकर भी चलता है तो इंसान के पैर में कहीं ना कहीं रोड़े चुभने का खतरा बना रहता है। जी क्या क्या कुछ कह रहे हैं आप? पैरों में गांठें हैं मेरे नीचे। अच्छा, एक एक कदम रो रो कर चलती हूँ मैं, चला नहीं जाता बिल्कुल, कुछ उठा के तो बिल्कुल नहीं जा सकती। अगर उन्होंने नहीं बनानी ना, मतलब अपने रोड़े उठा जाए, हमारे जैसे सड़ती वैसे कर दे, अपने पाइप ही निकाल जाए, ये भी उठा जाए, हमारी ऐसे कच्ची मिट्टी भी हम चल लेंगे। अच्छा, पाइप कौन से कह रहे हो? पाइप निकाल नाली वाले पाइप ही निकाल जाए अपने। अच्छा, इतने गलत नाले पाइप डाले हैं ऊंचे। क्या गलत है इनमें? मकान नीचे हैं, पाइप ऊंचे हैं, सारे ऊंचे नीचे, गलत गलत पता नहीं कहाँ से। कोई भी गली सड़क बनती है नहीं तो हमेशा की बात है, हर बार सड़क जो है 1-1.5 फुट ऊपर उठा दी जाती है। आपको भी पता होगा इस चीज का। हमें क्या, हम तो कहते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं, पर कहाँ से नशेड़ी लाए थे कोई बंदे, क्या गलत बना के चले गए, तभी वो आ नहीं रहे पूरा करने। हम तो कहते ये भी उठा जाए। मतलब आप लोगों को ये जो जितनी गली पहले थी ऊंचाई में उतनी ही चाहिए? हाँ, मतलब उससे ऊपर नहीं उठानी चाहिए? नहीं, ऊपर नहीं उठाना। हमारे मकान नीचे है, गली ऊपर उठ जाएगी। हमारी पहले गली सही थी, हमें उल्टा हमारे कितने घरों के नुकसान, गरीबों के सारे पाइपों के खर्चे, ये वो कितने खर्चे हो गए हैं। ये भी तो है। क्या नाम है आपका? सीता। तो देख सकते हैं सीता, इनका कहना है कि पैरों में तकलीफ रहती है, गांठें रहती हैं, उसके कारण चलना फिरना मुहाल रहता है। उसके बाद अगर सीवरेज की बात की जाए, ये देखिए जहां अभी रोड़ा डला हुआ है, सीवरेज जो है रोडे से भी ऊपर दिखाई दे रहा है
और इनका कहना है कि पहले जो सड़कें नालियां थी, हमें उसी लेवल पर सड़क और नालियां चाहिए, ना कि उससे ऊपर। लेकिन तमाम गली वालों के कहने के बावजूद, समझाने के बावजूद जो है यहाँ पर मजदूर मिस्त्री जो भी काम करने के लिए आए थे, उनके द्वारा ये सीवरेज जो है पहले से 1 फुट ऊपर कर दिए गए। जो गली का पहले लेवल था उससे 1 फुट ऊपर कर दिया गया। 1 फुट तो ये सीवरेज ऊपर डाल दिए गए। उसके बाद अभी सड़क बननी बाकी है और इन सीवरेज के ऊपर भी सड़क आनी बाकी है। तो ये देख सकते हैं गली जो है कम से कम 1.5 से 2 फुट ऊपर उठ जाएगी। तो लोगों का ये कहना है कि इस गली बनने से पहले इन लोगों ने अपनी समस्या इनके आगे रखी थी कि हमें जो है सड़क का लेवल पहले जितना ही चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद इनकी सुनवाई कुछ नहीं हुई है और ये लोग परेशान हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और कहते हैं युवा भी। कई बार क्या होता है, युवाओं को अगर कोई बाइक लेकर के निकलना पड़े, पत्थर नीचे आने से बाइकें स्लिप भी हो जाती हैं और पैदल चलता इंसान भी कई बार रोड़ा पत्थर पैर के नीचे आने से कई बार चोटिल हो जाता है, गिर जाता है, नुकसान हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर के? एमसी से मिले आप? कई बार बात हुई है एमसी से, तो वो कहते हैं हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन मैम 3 महीने हो गए हैं, हमारे बाद गलियां शुरू हुई हैं तो उनका तो काम जल्दी हो गया है। यहाँ इस गली में कोई भी फोन करता है, कहते हैं हम नहीं बनाते आपकी गली। पता नहीं एमसी साहब की क्या दुश्मनी है, इस गली में कहते हैं हम नहीं बनाते। मना कर दिया साफ, कहते हैं हम गली नहीं बनाते। कहते हैं पहले 8-10 लेडीजें आए, हमारे ऑफिस आए, माफी मांगे, फिर हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। मतलब ऑफिस जाके माफी? क्या बात है, आपने कोई गाली गलौज किया था उनके साथ? कोई मार पिटाई हुई, कोई झगड़ा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यही बात करी थी कि हमारे घर सभी के, काफी लोगों के घर नीचे हैं कि लेवल में बनाओ बस। देखो इस मामले, ये बात एमसी से हुई थी आप लोग? हाँ जी, सभी ने कहा था एक ना बस घर देख के बनाना कि घर नीचे ना हो। तो वो कह रहे हैं ये ऐसा क्यों बोला है, मेरे से आगे सभी लेडीज माफी मांगे। अच्छा, फिर हम गली में काम करेंगे। अपनी बात रखना गुनाह है? अपनी बात रखना गुनाह है भाई। वही तो आप लोग क्या चाहते हैं अब? हम लोग तब चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। और दशहरा आ रहा है, यहाँ हनुमान जी ने यहाँ भ्रमण करने आना है, सभी के यहाँ मोहल्ले में सभी ने घर आएंगे। तो बताओ अब कैसे आएंगे? हम लोग तो हैं या हनुमान स्वरूपा ने आना, तो वो किस नंगे पैर है, हम तो चप्पलों में भी नहीं आ सक रहे, वो नंगे पैर कैसे आएंगे? तो मतलब समस्याएं बहुत सारी हैं। वो कहते हैं बस माफी मांगेंगे गली वाले आके तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं ये गली वाले ऐसे ही पड़े रहने दो। इन गली वालों को पता नहीं कोई दुश्मनी है उनकी? लग रहा है दुश्मनी होगी, पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं। नवल जिंदल जी जो हमारे सभी मोहल्ले वालों से दुश्मनी निकाल रहे हैं, कहते मैं नहीं बनाऊंगा। रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी है कि उनके पीए ने शायद कहा था या किसी ने कहा था, उनके ऑफिस से बात हुई है कि हम नहीं बनाते सड़क। रिकॉर्डिंग किसी के पास यहाँ मौजूद है तो एक बार सुनवा दीजिए वो रिकॉर्डिंग भी। जी जी माता जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी ये कह रहे हैं, पार्षद कह रहे हैं माफी मांगो, तो क्या हो गया? माफी मांगने से छोटे हो जाओगे? सुनो, क्यों मांगे माफी? हमने क्या उसका खून किया है, गलती की है उसको? ये हमारी गलती है, यही गलती है। पाइप ऊंचा डाल दिया, हम कह रहे बार बार चीख चीख के नीचे करो नीचे करो, वो सुन नहीं रहे थे, तो फिर क्या करें? इस गली शुरू होने माफी किस बात की मांगे? 5-6 गलियां बन चुकी हैं। नहीं, माफी किस बात की मांगे उनसे? हमने कोई गलती की है? माफी वो मांगे जो हमारे घर तोड़ के और ये ऊपर कर दिए हैं पाइप। मैं चीख चीख के कहती रही हूँ, कसम से कह रही हूँ, सारे खड़े हैं, मैंने बार बार कहा है उनको पाइप नीचे करो नीचे करो, लेकिन उसके बावजूद मतलब उन्होंने सुना नहीं। पता नहीं कहाँ से ले आए हैं लेबर और कर दिए काम। 15-15 हजार हमारी जिसकी तनख्वाह हो, वो एक पाइप लगवाने में 15,000 खर्च कर देगा, तो कौन कहाँ से लेंगे हम? तो पानी के पाइप की? हाँ जी, वो सारे काट के तोड़ के फेंक गया है। अब यहाँ सारे गरीब पानी की पाइपलाइन नहीं है आपकी गली में, जो मेन लाइन? नहीं है, हमने इसको एमसी बना दिया, अब तो बना दिया, आगे नहीं बनाएंगे जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस गली में पीने के पानी की पाइपलाइन जो है, मेन पाइप जो आती है, बड़े वाली मोटे वाली पाइपलाइन आती है, वो मेन पाइपलाइन नहीं है। लोग कई कहते हैं कम से कम किसी का तो 1 किलोमीटर का एरिया पड़ेगा, किसी का 500 मीटर का पड़ेगा, किसी का 700 मीटर का पड़ेगा। इस तरीके इतने लंबे लंबे पाइप ये लोग लाकर के मेन सड़क से, गुरुद्वारे वाली रोड से लेकर के पाइप यहाँ तक लेकर के आए हैं। और जब ये सड़क यहाँ से खोदी जाती है तो उस सड़क के साथ साथ इनके तमाम पाइप जो है खोद करके निकाल दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, वो पाइप पुराने तो मिल गए होंगे आप लोगों को? वो उठा के ले गए हैं, वही उनके लेबर।
अच्छा, पाइप भी ले गए? हाँ, हमारे को दिखाया नहीं, बताया नहीं। अच्छा, मतलब आप लोगों को कुछ आता पता नहीं, अपने पाइप आपके तोड़े फोड़े और उठा के ले गए? ले गए। 5,000 रुपए लग चुके हैं जी। हर एक जने के घर से 5-5, 10-10 हजार रुपए खर्चा हो चुका है। जिससे पाइप लगाए, इतने लंबे पाइप खींचे, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की लगाने की, सही ढंग से लगे नहीं है। एक दिन पानी आया, फिर नहीं आया, सारे पूरा मोहल्ला ही परेशान हो रहा था इस वजह से। बहुत सब घर में पानी की इतनी दिक्कत हो रही थी, जब आया तो गंदा पानी, इतना गंदा पानी आया कि बीमारी हो जाए। अब सीवर भी देखो लगा रखे हैं तो उनके अंदर पत्थर जा रहे हैं। अब सीवर में कुछ है, यहाँ बदबू, टॉयलेट जा रही है, सब बच्चे बीमार भी होंगे, बीमारी भी फैलेगी, गिरेंगी भी सही, सब गिर भी रहे हैं और बीमारियां भी फैल रही है, बुखार चढ़ रहा है अच्छा, सबको। आप लोगों ने जब ये गली खोद रहे थे तो उनसे गुजारिश नहीं की कि पीने की पानी की पाइपलाइन मेन डाल दे? इतने लंबे लंबे पाइप आप कहा गया था, ये भी कहा गया था कि पाइप डालें आप पहले, तब कि हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि सबको पानी ढंग से मिल सके। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, सब मतलब कह हर चुके बात में अपनी मनमानी हाँ, कर अपनी मनमानी की है। सबने कहा है कर दो पाइप, पहले पाइप ऐसे डाल दिए, कुछ नहीं है, नीचे कुछ बेस नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, ऐसे पाइप डालते गए। सबने रोका है, अब भी कह रहे हैं कि हम नहीं आते हो। हमने कुछ, अगर नवनीत गांधी। तो देखिए, नवनीत गांधी हमारे साथ, और इनका कहना है कि प्रत्येक परिवार ने जो अपने अपने पाइपलाइन बिछवाई हुई थी, वो पाइपलाइन तमाम तोड़ दीगी, और तोड़ ही नहीं दीगी, वो जो टूटे हुए पाइप थे वो भी इनके मजदूर मिस्त्री जो यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइन दबा रहे थे, वो लोग उठा करके ले गए। उन्होंने बेच खाई या कहीं जाकर के जमा करवाई, ये तो ये लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इन लोगों का तो डबल क्या, इनका तो टोटली सारा नुकसान ही है। सबसे पहले तो गली उखड़े हुए 3 महीने हो गए, लोग गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, चोट फेट खा रहे हैं, उनकी हाथ पैर टूट रहे हैं। और दूसरा क्या है, सीवरेज की पाइपलाइन जो दबाई गई वो इनके घरों से 1 फुट ऊंची कर दी गई है, और उसके बाद जो पानी की पाइपलाइन टूटे हैं वो भी नुकसान है। अब सड़क जो है वो भी ऊंची बननी जा रही है, वो भी तमाम नुकसान है। आइए, एक भाई और भी हैं। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नुकसान और क्या फायदे हैं इस टूटी गली के? आप फायदे तो कोई भी नहीं है, नुकसान ही है। 3 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हो पड़े हैं। अभी 10 दिन पहले मेरे पापा को अटैक आया रात को 3 बजे। हमारी बाइक एक्टिवा सब गुरुद्वारे खड़ी हो रही है, हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अब रात को उनको लेके कौन से रास्ता तो है, अभी आप कह रहे हो, मतलब मैं कैसे पेशेंट कैसे उठा के ले गए? मैं पेशेंट अपने पापा को अपनी गोद में उठा के गया हूँ हैदराबाद हॉस्पिटल। अगर मैं टाइम से ना पहुंचता वहाँ पे, अगर मैं टाइम से ना पहुंच जाता, उनको कुछ होता, उनको कौन जिम्मेवार था? ये इतनी गंदी सरकार बन चुकी है ना, इनको तो कुछ बोलने, क्या बोले इनको? अगर कोई गाली भी दे, वो भी इसमें सरकार का क्या रोल है? रेल तो नगर निगम का है, निगम अधिकारी। जो हमारे एमसी है ये सुन के राजी नहीं है। इनको जितनी बार फोन करो तो फोन उठाते नहीं है। जब इनका वोट के टाइम होता है तो हमारे पैर भी पकड़ने को तैयार होती है। अब हमारे घर की लेडीज है, हमारे फोन कर करके थक चुके हैं, फोन ही उठाते तो कहते हमारी आपकी घर की गली की लेडीज से हमारे से माफी मांगेंगी तो हम आगे काम करेंगे। वो भी मैं एप्लीकेशन नगर निगम में दूंगा, वहां से अप्रूवल होगा तो मैं आऊंगा आगे। जब से 3 महीने से एक चक्कर मुश्किल से लगाया इन्होंने, और वो भी गली में हाथ पकड़ के लाया इनको। क्या नाम है आपका? विमल। तो देखिए, विमल का कहना है कि उनके फादर को 10 दिन पहले अटैक आता है, और हालात इतने खराब हैं कि कोई ई रिक्शा यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं गली बहुत कम चौड़ाई है यहाँ पर, और गोद में उठा करके ये लोग अपने पिता को लेकर के जाते हैं, क्योंकि अगर बाइक या एक्टिवा पर लेकर के जाते हैं तो उसके स्लिप होने का भी खतरा था। और एक मरीज को ले जाया भी कैसे जाए, क्योंकि उनकी हालत उस समय इतनी खराब थी कि उनको अगर समय पे हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। एक भाई और भी हैं। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहें? मैं कहना चाहता हूँ, मेरे माता जी को मैं चलते पे रोड पे हाथ पे पैर पे चोट लगी है और हड्डी भी टूट गया बकायदा, प्लस अब जाके खुला 2 महीने हो गए पूरे प्लस से चढ़े हुए को। अभी पकड़ के कभी रोज बाहर ले जाना पड़ता है, रखना पड़ता है, ऐसे। तो मतलब परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमें। तो मतलब चोट इसी सड़क पे चलने की वजह से लगी? हाँ जी, इसी भी लगी है। पहले तो अच्छे भले थे, कुछ भी नहीं था, रोज गुरुद्वारे आना जाना होता है, मम्मी का काम करने। 1 महीना हो गया पूरा बैठे हैं घर। मतलब तमाम परेशानियां हो रही है? हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। तो देखिए, राधेश्याम हमारे साथ, उनका कहना है कि उनकी मदर डेली गुरुद्वारे में आती जाती थी, और एक दिन इस सड़क से, इस गली से निकलते निकलते उनका पैर पत्थर पर आकर के, पत्थर पे आने से पत्थर पर आकर हड्डी क्रैक हो गई।
तो पत्थर पर आकर के स्लिप हो जाता है और उनके पैर की जो है हड्डी क्रैक हो जाती है, सो टूट जाती है। और पिछले 1.5-2 महीने से उनको प्लास्टर लगा हुआ था, जिसको आज ही खुलवा करके ये लोग आए हैं। और इस तरह की तमाम परेशानियां जो है लोगों को यहाँ पर हो रही हैं, जिसको लेकर के आज इस समय आपको बता दें, इस समय ये देखिए 9:40 होने को आए और लोग अपने घरों से निकल करके यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर के खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि एमसी नवल जिंदल ये कहता है कि इस गली की महिलाएं जो हैं लिखित में माफीनामा देकर के उनके दफ्तर में आकर के उनसे माफी मांगे, तभी यह सड़क बनाई जाएगी। तो देख सकते हैं कितना गरूर इन एमसीओ को हो गया है। अभी जुमा 8 दिन पहले ये एमसी बनते हैं और हवाई बातें करते हैं। ये लोग हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग ये जनता के काम करने के नाम के जो हाथ पैर जोड़ करके जनता से वोट मांगते हैं और जनता को कहते हैं कि आप हमें वोट देकर के एमसी, एमएलए, एमपी बनाइए तो हम आप लोगों की सेवा करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके की सेवा यहाँ पर की जा रही है। जनता यहाँ फरियाद करती है, उन्हें याद करती है, लेकिन वो ये कहते हैं लिखित में माफी मांगो तो काम करवाओ, नहीं तो इसी तरह टूटी सड़कों पर धक्के खाओ। ये कहना है यहाँ के तमाम लोगों का। तो खबर आपको दिखाई जा रही है। एरिया एक बार बता दीजिए, आपका एरिया कौन सा है, ये कौन सी गली है? अमर भवन चौक गुरुद्वारे के पास, संत भाई नारायण सिंह गुरुद्वारे के पास है, छत्ती गली में, छत वाली गली में। तो देख सकते हैं अमर भवन चौक संत भाई नारायण दास जी का गुरुद्वारा छत्ते वाली गली के अंदर की बात ये की जा रही है। और लोग जो हैं काफी परेशान हैं और लोग इतने दुखी हैं, परेशान है कि आज वो मजबूर होकर गलियों में निकल करके खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग जो निकल रहे हैं चोटिल हो रहे हैं, हड्डी पसलियां उनकी टूट रही हैं और परेशान हो रहे हैं। हमारी गली का सुधार करो, 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 जल्दी जल्दी सुधार करो, जल्दी जल्दी सुधार करो, ना बंदों को बीमार करो, जल्दी सुधार करो। जी जी और भाई क्या, जी। या तो उनको कहते हमारे बना दे गली, या पहले जैसे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या पहले बनाओ या पहले जैसे कर दो हमारी सड़क, बस। अब हनुमानों ने आने हमारी गली हमेशा फेरा डलता है जी, कहाँ जाएंगे हनुमान। तो देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि हमारी गली का सुधार करो, ना हमें बीमार करो। तो उनका कहना है कि या तो इस गली को बना दिया जाए या फिर जैसी पहले थी सड़क को वैसा ही कर दिया जाए, ताकि इन लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूले। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।